Hi everyone, again welcome to Traders Guide Academy pre-market analysis for the upcoming week, that is last week of February 2022. तो यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट क्या कर सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है, बियरिश है तो कहाँ तक बियरिश है, और अगर बुलिश होगा तो कहाँ से बुलिश होगा, कहाँ पे सपोर्ट लेगा, कहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, क्या लेवल्स क्रिटिकल है, कहाँ पे आपको सेल के बारे में सोचना चाहिए, कहाँ पे आपको बाय के बारे में सोचना चाहिए। और आज के ये एनालिसिस में पूरी चीजें हम लोग लाइव में देखेंगे, तो जिसके वजह से आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इस वीडियो के लिए। लेकिन अगर आप ये 10 से 15 मिनट के वीडियो को पूरा देख पाए आज, तो एक चीज याद रखना कि खाली अगले वीक में क्या होगा ये ही नहीं, उसके अगले आने वाले हर एक वीक में मार्केट क्या कर सकता है, ये मेरे बिना बताए भी आप जान सकते हो। खाली यही टॉप डाउन एनालिसिस को आपको अप्लाई करना है, दैट्स इट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फेवरेट टॉपिक से, फिबोनाची। तो फिबोनाची कहाँ से लगाएंगे, ये सबसे पहला सवाल होता है। तो हम लोग अगले एक वीक के लिए व्यू देखना चाहते हैं। तो मुझे अगर अगले एक वीक का व्यू प्रेडिक्ट करना है, तो मुझे पिछले एक वीक का डेटा चाहिए और पिछले एक वीक के पॉइंट्स चाहिए। तो इसका आंसर है कि फिबोनाची हम लोग कहाँ पे लगाएंगे, प्रीवियस वीक हाई और लो पॉइंट पे। तो प्रीवियस वीक का हाई है ये, लो है ये पॉइंट, और हाई है ये पॉइंट। मैंने डेली का चार्ट लगाया है क्योंकि हम लोग टॉप डाउन एनालिसिस कर रहे हैं। डेली से फिर आवरली, आवरली से फिर 15 मिनट, और फिर 5 मिनट में जाएंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि अगले एक वीक के लिए मुझे फिबोनाची कहाँ पे ड्रॉ करना है। हाई और लो पॉइंट हमने मार्क कर लिए। अब मैं यहाँ से फिबोनाची लूंगा और अप्लाई करूंगा। अब मुझे मार्केट क्या दिख रहा है, एक बियरिश जोन में दिख रहा है। तो मैं डाउन साइड के टारगेट निकालने की कोशिश पहले करूंगा। तो उसके लिए मार्केट का डायरेक्शन है डाउन साइड। तो उस केस में मुझे फिबोनाची जो अप्लाई करना है, वो ऊपर से, सॉरी, नीचे से ऊपर ड्रॉ कर लेना है। तो मैं ये नीचे के पॉइंट पे फिबोनाची का पॉइंट रखा और ऊपर तक, हाई पॉइंट तक लेके गया। तो ये मिल गए मुझे इस वीक के फिबोनाची लेवल। तो इनको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन पे आया और वहां से रिट्रेसमेंट कर रहा है। अब खाली सवाल है कि ये रिट्रेसमेंट है या नहीं है, क्या यहाँ से एक्सटेंशन होगा या नहीं होगा। तो इसको जानने के लिए हमें दो तीन और चीजों का सहारा लेना पड़ेगा। तो पहली चीज, फिबोनाची का ये 88% जोन है, ये 78% जोन है, और 78 के नीचे मार्केट ने क्लोज दिया है और लो ब्रेक हो चुका है। विच मीन्स यस, फिबोनाची बोलता है कि ये रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो चुका है, राइट। अब दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है जो है डायगोनल रेजिस्टेंस। ये जो ब्लैक लाइन आपके सामने दिख रही है, यहाँ पे जब भी मार्केट आया, ये लेवल पे आया, एक रेड कैंडल बनाया, उसका लो ब्रेक हुआ, रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुआ। यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, उसका लो ब्रेक हुआ, रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुआ। यहाँ पे वापस एक रेड कैंडल बना, लो टूटा, रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पे गैप डाउन पे लो टूटा, तो बट स्टिल यहाँ पे मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रेड कैंडल आया और लो ब्रेक हो गया। तो ये भी मुझे क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस, कि यस पॉसिबली दिस इज गोइंग टू बी रिट्रेसमेंट। अब सवाल अगला होता है कि ये रिट्रेसमेंट अगर है, तो ये कहाँ तक जाएगा, क्या ये बियरिश मार्केट का रिट्रेसमेंट है या बुलिश मार्केट का रिट्रेसमेंट है। अब बियरिश का है या बुलिश का है, ये पता करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मुझे क्या चाहिए, कि मार्केट बियरिश है या बुलिश है। अगर बियरिश है या बुलिश है यही नहीं पता चला, तो फिर मैं कैसे पता कर पाऊंगा कि ये बियरिश का रिट्रेसमेंट है या बुलिश का है। तो उसके लिए हम लोग इस मूविंग एवरेज का एडवांटेज लेंगे। तो मूविंग एवरेज के मार्केट अगर नीचे है तो बियरिश, ऊपर है तो बुलिश, ये हमें पहले से ही पता है। तो अब मैंने ये मूविंग एवरेज को लगा दिया। मूविंग एवरेज आवरली चार्ट पे चल रहा है, 1 आवर टाइम फ्रेम में। तो इस मूविंग एवरेज ने मुझे क्या बोल दिया, कि मैं, मार्केट मूविंग एवरेज के नीचे है
एज ऑफ नाउ, विच इज टेलिंग मी कि हम लोग एक बियरिश मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं या बियरिश मार्केट का ट्रेंड है करंटली। तो एक और कंफर्मेशन। दूसरी चीज मुझे क्या पता चल रही है कि मूविंग एवरेज के नीचे है, ट्रेंड बियरिश है। तीसरी, अब दो चीजें हो गई, एक रेजिस्टेंस ने बोल दिया रिट्रेसमेंट है, सॉरी तीसरी चीज है फिबोनाची ने बोल दिया रिट्रेसमेंट है, और मूविंग एवरेज ने भी बोल दिया कि ये रिट्रेसमेंट है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, और एक चीज मैं कंफर्म करने के लिए जाऊं तो यहाँ पे मैं एक चैनल ड्रॉ कर लेता हूँ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से अगर मैं एक ऐसा डाउनवर्ड चैनल ड्रॉ कर लेता हूँ तो हमें ये पता चल जाता है कि मार्केट इस चैनल को भी फॉलो कर रहा है। और कब से फॉलो कर रहा है तो ये भी देख लेते हैं। अगर इस डाउनवर्ड चैनल को मैं देखूं तो पिछले वीक मार्केट ने इसके टॉप को टच किया और गिरा, बॉटम तक आया। इसके पहले भी मार्केट ने इसके टॉप तक आया और फिर गिरा और बॉटम तक आया। अब ये वीक मतलब प्रीवियस वीक भी एंड में मार्केट इसको टच किया और यहाँ पे भी पॉसिबली क्या होगा, बॉटम तक आ सकता है। ये चैनल के हिसाब से अगर यहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है, तो यहाँ पे भी होने की एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, राइट। तो ये चारों चीजों ने मुझे एक चीज तो कंफर्म बोल दी कि यस, मार्केट इज इन रिट्रेसमेंट विच इज अ बियरिश रिट्रेसमेंट। तो बियरिश रिट्रेसमेंट में क्या होता है कि यहां से मार्केट कहां तक जा सकता है, लॉन्गर फ्रेम में 127% तक जा सकता है नीचे। बट उसके पहले दो इंपॉर्टेंट गोल्डन रेशियो है जिनको पॉसिबली मार्केट टच करेगा ही करेगा। तो अगर सबसे पहला है तो क्या है, 61% तक आएगा ही आएगा मार्केट। अगर 61 के नीचे जाएगा तो 78 88 के जोन में जरूर आएगा, और 78 88 आएगा तो 127 उसके नीचे अगर क्लोज देता है तो आएगा ही आएगा। तो हमें पता है कि यहाँ तक आएगा, लेकिन हमें ये भी पता है कि यहाँ तक आने के बाद भी रिवर्स कर सकता है, यहाँ पे आने के बाद भी रिवर्स कर सकता है, और यहाँ पे भी आने के बाद रिवर्स कर सकता है। तो हमें तीनों पॉसिबिलिटी को डिनाई नहीं करना है। अब कहाँ पे ज्यादा पैरामीटर मैच होते हैं वहां पे हमें ज्यादा फोकस करना है। तो सबसे पहली चीज, हमें अभी कंफर्म हो गया कि हम लोग एक रिट्रेसमेंट में हैं, और रिट्रेसमेंट में अगर है तो हमें अगली चीज चाहिए कि अब 61% कहाँ पर है। तो यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ लेवल, ये हो गई 61% की लेवल। इसके ऊपर एक प्राइस टैग भी लगा देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। तो 17,060, 17,060 की ये जो लेवल मुझे दिख रही है, यहाँ पे मार्केट का पहला लेवल है जहां से सपोर्ट ले सकता है, और यहाँ से हो सकता है रिवर्स कर दे, वापस इसको रिटेस्ट करके गिरे। तो पहली लेवल जहां पे आपको सपोर्ट के बारे में सोचना है वो होगी 17,069 फॉर करंट वीक। अब इसके अगर नीचे क्लोज दे देता है मार्केट तो अगली लेवल क्या होगी हमें वो भी पता है, वो होगी ये 78 88। तो 78 88 की लेवल्स को हम लोग मार्क कर लेते हैं। तो कहां पर है देख लेते हैं। तो ये हो गई आपकी 78% की लेवल। तो 78% की लेवल कहाँ पे है उसके ऊपर भी एक प्राइस टैग लगा देता हूँ, 16,950, और इसके आसपास 10-20 पॉइंट हियर एंड देयर। यहाँ पे मार्केट एक मेजर सपोर्ट टेरिटरी में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 78% का जोन है, और उसके बाद में अगला जो रहेगा वो 88%, जो कि आपको मिलेगा 16,884। तो इस वीक के लिए जो मेजर मेजर सपोर्ट फिबोनाची बोलता है वो है 16,884, और 16,800 और 16,900 भी आप पकड़ के चल सकते हो रफ। तो अब इन दोनों में से 61% और 88%, क्या यही सही सपोर्ट लेवल है? आप फिबोनाची ने बोल दिया मुझे, राइट। और 127 भी मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। तो फिबोनाची ने क्या बोल दिया भाई,
यहाँ से मैं अगर नीचे जाऊंगा रिट्रेसमेंट, तो मैं 3 लेवल क्रॉस करके जाऊंगा। अगर मैंने 17,070 या 17,069 को क्रॉस किया नीचे, तो ही मैं 16,900 तक जाऊंगा। और अगर मैंने 16,900 को ब्रेक कर दिया, तो मैं अगली लेवल 16,600 तक जाऊंगा। तो इस तरीके से मैं जाऊंगा। अब मुझे और चीज पता करना है कि भाई फिबोनाची तो ये बोल रहा है कि, लेकिन फिबोनाची सच बोल रहा है कि नहीं। इसको पता करने के लिए अब मैं फिबोनाची के ये वैल्यूज को क्रॉस चेक करूंगा बाकी चीजों के साथ। तो 61% की जो पहली लेवल है, वहां पे देखते हैं कहीं पहले सपोर्ट लिया है क्या मार्केट ने। हाँ, इसके एक वीक पहले ही मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया है। तो दिस मेक्स मोर सेंस कि ये 61 से रिट्रेसमेंट की स्टॉप होके वापस रिवर्सल ले सकता है। इसके पहले भी कहीं लिया है क्या सपोर्ट। हाँ, एक बार और लिया है यहाँ पे सपोर्ट। तो मुझे 2 डेली के सपोर्ट मिल गए। तो वो काफी है ये कंफर्म करने के लिए कि यस, मैं जो 61% की लेवल देख रहा हूँ वो सही है, और वो मार्केट के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगी अगले वीक के लिए। तो 17,060 की ये जो लेवल है, ये हमारा बनेगा पहला सपोर्ट नेक्स्ट 1 वीक के लिए, राइट। उसके बाद में अगर इसको मार्केट ब्रेक कर देता है, तो फिर फिबोनाची क्या बोल रहा है भाई, 16,884 और रादर 16,900 ही मेरा नेक्स्ट स्टॉप है। तो तू एग्री करता है कि नहीं। तो अगर एग्री करता है तो बता। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यही लेवल पे मार्केट ने पहले भी सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 बार डेली में अगर मार्केट ने इस लेवल को सपोर्ट किया है, और अगर फिबोनाची भी मुझे बोल रहा है कि मैं 88% हूँ और मैं तेरा मेजर सपोर्ट हूँ इस बियरिश रैली में, तो यहाँ पे मैं एक बार इसकी बात सुनने के लिए एग्री जरूर करूंगा। तो ये मेरा रहेगा मेजर सपोर्ट इमीडिएट। तो 17,070 और 17,060 से 70 का मेरा इमीडिएट सपोर्ट, और 16,900 का मेरा मेजर इमीडिएट सपोर्ट रहेगा अगले एक वीक के लिए। तो ये मैंने मार्क कर लिया। तो जो मैं लेवल निकाल रहा हूँ गलत नहीं है, इतना तो पता चल गया। तो ये हो गया फिबोनाची का। फिबोनाची पुराण से हमें पता चल गया कि ये 2 सपोर्ट अगले एक वीक के लिए क्लियर है, और हम लोग रिट्रेसमेंट में है। तो यहाँ से रिट्रेस कर सकते हैं या यहाँ से ऐसे रिवर्स कर सकते हैं। और अगली चीज मुझे फिबोनाची ने अब बोली है कि भाई इसके बाद अगर जाएगा तो 127 और उसके बाद में 161, ये 2 लेवल है। तो अगर इससे भी नीचे मार्केट जाएगा तो क्या होगा, तो एक बार वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सॉरी, फिबोनाची वापस ड्रॉ कर लेता हूं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 127 यहाँ पे है जो 16,600 का सपोर्ट लेवल है, और 161 यहाँ पे है 16,355 और रादर 16,400। तो 16,400 का एक मेजर सपोर्ट हमें अगले एक वीक के लिए रहेगा अगर मार्केट यहाँ तक ब्रेक करता है। तो अब सवाल आएगा कि सर ये 16,400 ही क्यों मेजर सपोर्ट, 127 क्यों नहीं। क्योंकि यहाँ पे प्रीवियसली भी मार्केट ने इसी लेवल से वापस रिवर्सल लिया है, तो ये एक मेजर सपोर्ट जोन बन जाएगा। तो और दूसरी चीज जो मुझे इसको सपोर्टिंग लग रही है, ये जो चैनल हम लोग देख रहे हैं, अगर मार्केट को इसके डाउन एंड तक आना ही है, तो 16,400 इसकी लेवल भी दिख रही है लार्जर टाइम फ्रेम में। अब खाली सवाल आता है कि यहाँ पे तो सर आप पूरे ही बियरिश हो गए, तो क्या मार्केट ऊपर जाएगा ही नहीं क्या। तो मैं यहाँ पे जो समझा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है कि ये हमारा पहला लेवल, ये टूटा तो दूसरा लेवल, टूटा तो तीसरा लेवल, और चौथा लेवल 16,425। ये पॉसिबिलिटी इस वीक के लिए डाउन साइड में हो गई। बट अप साइड में क्या, अगर मार्केट यहाँ से कल सपोज गैप अप खुल जाता है, जो कि मुझे पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है करंट सिचुएशन को देख के, कि क्योंकि यहाँ पे भी नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ,
तो कल की पॉसिबिलिटी भी बहुत कम है कि गैप अप इसके ऊपर खुले, बट हम लोग इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। तो अगर कल मार्केट यहाँ पे गैप अप खुलता है तो इसके बाद में हमारे जो अगले टारगेट निकल के आएंगे वो क्या आएंगे, ये ऊपर का टारगेट पहला, तो पहला टारगेट क्या आएगा 16,000, यहाँ पे एक गैप है जो पहले मार्केट भरेगा 593 का, और उसके बाद में जो अगला टारगेट हमारा निकल के आएगा वो रहेगा ये वाला 16,650। तो ऊपर की तरफ ये दो लेवल रहेंगे, और उसके भी हम लोग अगर ऊपर चले जाते हैं तो 16,800 की अल्टीमेट लेवल रहेगी रेजिस्टेंस के लिए। तो ऊपर की पॉसिबिलिटी ये है, बट जिसके मैं कंप्लीटली रादर अनश्योर हूँ बिकॉज ऑफ द बियरिश नेचर इन द मार्केट करंटली, बट ये पॉसिबिलिटी डिनाई नहीं कर सकते। अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कहाँ पे आपको क्या करना है। तो ये लेवल पे हमें क्या करना है, अभी बियरिश ट्रेंड में सेल के बारे में सोचना है। तो सेल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना है कि यहाँ पे अगर कल पहला कैंडल रेड क्लोज हो जाता है आवरली में, अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखा जाए तो 15 मिनट इज इनफ फॉर 1 और 2 डेज, या अगर बड़े पूरे वीक के टाइम फ्रेम में आप देखते हो तो एक कैंडल अगर रेड आ जाता है पहला घंटे का और उसका लो ब्रेक हो जाता है तो फिर आपको सेल साइड में कंफर्म बैठ जाना है। और आपके जो टारगेट रहेंगे 17,060, 16,880 एंड 16,600, ये रहेंगे आपके पहले इमीडिएट टारगेट्स फॉर द वीक। तो यहाँ पे आपको सेल के बारे में सोचना है। तो बाय के बारे में कहाँ पे सोचना है, अगर मार्केट यहाँ से गिर के यहाँ तक आता है और 17,069 ये लेवल पे आपको अगर एक ग्रीन कैंडल दे देता है 15 मिनट की या आवर की, और उसका हाई ब्रेक हो जाता है, तो फिर आपको बाय के बारे में सोचना है। ये आपका पहला टारगेट रहेगा 17,300 की लेवल जो रेजिस्टेंस बनेगा वापस, और फिर ऊपर की ये जो ऊपर टारगेट मार्क किए हमने वही रहेंगे। और अगर यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिलता, मार्केट नीचे ही आ जाता है और 7888 पे आपको देता है रिवर्सल, तो 16,884 ये लेवल को आपको वापस वापस 4 बार रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि यही लेवल को मार्केट ने 7 बार रिस्पेक्ट किया है। और ये 7 के 7 बार मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ पे अगर बाई की पॉसिबिलिटी मिलती है तो इसको छोड़ो मत। अगर स्टॉप लॉस गया भी तो छोटा मिलेगा, लेकिन यहाँ से रिवर्सल पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर कंफर्मेशन मिले 880 के लेवल पे तो बाय करो ग्रीन कैंडल के हाई ब्रेक करने पे, ये पहले टारगेट के लिए, और फिर अगला ये दूसरा टारगेट, और इस तरीके से आगे के ऊपर के टारगेट के लिए। तो इन समरी 16,880 आपका मेजर सपोर्ट है फॉर करंट वीक, और उसके बाद में जो अल्टीमेटली 16,600 एंड 16,424। तो ये हो गया मेरा फिबोनाची चैनल सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स। तो इनको मैं एक बार चार्ट पे मार्क कर देता हूं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हो गए ऊपर के, इनको कलर बदल देता हूँ, लाल कर देता हूँ। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है कि और क्या दिख रहा है मार्केट में अगले एक वीक के लिए। तो यहाँ पे और एक चीज अगर आप नोटिस करोगे तो बड़े टाइम फ्रेम में जो हमने पीछे भी देखा था कि यहाँ पे एक ऐसा हमें हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसी के बॉटम लेवल पे ही मार्केट ने पहले सपोर्ट लिया था इस एरिया में, और यही लेवल है 16,880 की, जहाँ पे वापस हो सकता है कि मार्केट सपोर्ट ले ले। राइट। बट इसको अगर ब्रेक कर देता है तो फिर मार्केट के जो अगले टारगेट निकल के आएंगे, फिर 16,424 की जो लेवल है उसके भी नीचे मार्केट जा सकता है। बट एज ऑफ नाउ हम लोग इस लेवल को जब तक होल्ड कर रहे हैं 16,884, तो तब तक मार्केट में किसी भी तरह की पैनिक की सिचुएशन के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ये हो गया डेली टाइम फ्रेम में सर। अब चलते हैं एक छोटे टाइम फ्रेम में, इससे एक टाइम फ्रेम नीचे, तो हम लोग आ गए आवरली के टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट को स्विच कर लिया। तो 1 आवर के चार्ट में अगर जब मैं आया तो मुझे और चीज दिखाई दी कि जो चैनल मैंने डेली में लगाया था
ये तो और भी अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। तो बार बार क्या हो रहा है, इस चैनल के हिसाब से ही डाउन ट्रेंड में मार्केट काम कर रहा है। इसके टॉप पे आया गिरा, इसके टॉप पे आया गिरा, इसके टॉप पे आया, अब यहाँ पे गिरने की तैयारी में है। ये लेवल टूट जाएगी तो गिरने की कोशिश जरूर करेगा। तो कल अगर मार्केट पहले 15 मिनट की कैंडल रेड होती है और उसका लो ब्रेक हो जाता है, 230 के नीचे होता है क्लोज, तो फिर वहां से मार्केट बियरिश करके 17,070 से नीचे नहीं रुकेगा पॉसिबली। तो बहुत सारे रीजन है। और एक चीज ये आवरली के टाइम फ्रेम में दिख रही है मुझे, जो इम्पोर्टेंट है, कि अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं इस चार्ट को, तो यहाँ पे मुझे एक छोटा सा अगेन बियरिश नजरिया दिख रहा है, 1 2 और 3। तो यहाँ पे एक ये हेड एंड शोल्डर वापस बनते हुए नजर आ रहा है, और इसका भी लो मार्केट ने अभी तक ब्रेक किया नहीं है, लेकिन उसके ये सपोर्ट जोन के बेस के एरिया में ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो अगर कल मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो यहाँ से भी मार्केट बियरिश हो जाएगा। तो यहाँ से मार्केट अगर बियरिश होता है तो क्या चीज होनी चाहिए, कि हमने जो पहले लेवल मार्क किए है कहीं, तो इस हेड एंड शोल्डर का टारगेट भी वही कहीं पे आना चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं इसका जो टारगेट आता है कहाँ तक आता है अगर ब्रेक होता है तो ये क्या बोल रहा है कि भाई मेरे टारगेट भी समवेयर अराउंड 16,950 के आसपास है। तो 16,960 मतलब ये अभी जो 78 88 का खाली मैंने सिंगल लेवल मार्क किया था, अब ये हो गया 78 88 का जोन। और ये जोन में मार्केट अगर आएगा तो पॉसिबली यहाँ से आपको बाइंग की चांसेस ज्यादा ढूंढने हैं। तो ये हेड एंड शोल्डर भी अपना टारगेट यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करेगा 17,950 के आसपास, ये चीज। तो इतनी सारी चीजें यहाँ पे मार्केट में अगले एक वीक के लिए दिख रही है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि सारी हमने लेवल, सारे चांसेस हमने देख लिए। तो अब सवाल आता है कि सर मंडे को मार्केट खुलेगा तो करना क्या है, क्या देखना है। आपने ये लेवल तो बता दिए, लेकिन मुझे काम कैसे करना है। तो यहाँ पे काम करने के लिए एक सिंपल तरीका आपको यूज करना है। पहले तो वीकली हाई लो आपको मार्क कर लेने हैं, राइट। उनके फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल आपको मार्क कर लेने हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी मार्क करके ऑलरेडी दिखा दिए, बट अगर नहीं पता है तो जस्ट एक बार आपके लिए मार्क कर देता हूँ। और पहली, अगर आप एक दिन के लिए, कल के लिए खाली ट्रेड ले रहे हो, और पहली 15 मिनट की कैंडल अगर आपको रेड दिखती है, रेड क्लोज हो जाती है, और वो रेड क्लोज हो जाती है 17,230 के नीचे, इस लेवल के नीचे, और उसका लो ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ से आपको मार्केट में सेल की पॉसिबिलिटी ढूंढनी है। और उसके टारगेट्स पहला, दूसरा और तीसरा ये रहेंगे। अगर कल मार्केट की आवरली कैंडल रेड क्लोज दे देती है 230 के नीचे, यहां से नीचे, जो कि पॉसिबिलिटी ज्यादा है, और उसका भी लो ब्रेक हो जाता है, तो फिर आपको वापस पोजिशनल सेल के बारे में सोचना है। और जिसके की टारगेट आपको कम से कम 300 पॉइंट पकड़ के चलने हैं यहाँ से। तो लगभग लगभग आपको अगर यहाँ से 300 पॉइंट की पॉसिबिलिटी मैं दिखाता हूँ, तो हम लोग देख रहे हैं कि 16,950 900 के लेवल तक हम लोग देख सकते हैं पोजिशनली। अगर 15 मिनट की कैंडल ग्रीन हो जाती है यहाँ पे कल, और अगर ये 15 मिनट की कैंडल ग्रीन होके इसका हाई ब्रेक होता है, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इंट्राडे में कोई बाय का एंट्री यहाँ पे करो। अगर बाय करना ही है तो एक ही सजेशन रहेगा कि ये जो ऊपर ट्रायंगल मैंने डायगोनल रेजिस्टेंस मार्क किया हुआ है, ये वाला, इसके ऊपर मार्केट अगर क्लोज दे देता है 15 मिनट में और उसका हाई ब्रेक हो जाता है, तो वहां पे आप बाय कीजिए। इसके अंदर अगर क्लोज देता देता है 17,350 360 के अंदर अगर क्लोज दे देता है, तो बाय के बारे में मत सोचिए यहाँ पे। हाँ, अगर पहली आवरली कैंडल इस लेवल के ऊपर 17,360 के ऊपर क्लोज दे देती है ग्रीन, और उसका ऐसी अगर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनती है और उसका हाई ब्रेक हो जाता है, तो फिर आप बाय कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 17,594 फर्स्ट, फॉलोड बाय
17,652 और 646 टू बी वेरी स्पेसिफिक। तब तक आपको बाय के बारे में नहीं सोचना है। यहाँ से एक सेल ऑन राइज की पॉसिबिलिटी ढूंढनी है इस रेजिस्टेंस के अंदर, ये लाइन के जब तक हम लोग नीचे है। तो यहाँ से बाय के बारे में कहा सोचना है, यहाँ पे 17,069 या 16,884, तब तक नहीं। तो यहाँ से ये सपोर्ट के नीचे खुलेंगे तो सेल फॉर दिस टारगेट। तो ये हो गया हमारा वीकली का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट 1 वीक, जो मैंने डेली और आवरली टाइम फ्रेम में आपके सामने किया, और इसके मैंने बहुत सारे रीजन आपको बता दिए कि क्यों। और एक लास्ट चीज बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा था। ये ट्रेंड लाइन भी अगर देखा जाए तो मार्केट सपोर्ट पे है, तो यहाँ पे कल अगर रेड कैंडल आता है तो इससे भी सेल ट्रिगर हो जाएगा। एक और पॉसिबिलिटी है, और 15 मिनट में अगर जाएंगे तो इससे मुझे कुछ अलग नजर नहीं आ रहा है। तो यही जो स्टडी है कल के लिए वैलिड रहेगा, और इस स्टडी के बेस पे एज ऑफ नाउ मेरा व्यू फॉर करंट वीक बियरिश है, अनलेस हम लोग 17,360 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, या फिर 17,060 के करीब ट्रेड करेंगे। 17,000 करंट लेवल 17,300 से 17,060 के ये लेवल पे मैं सेल ऑन राइज की पॉसिबिलिटी ढूंढूंगा, और अगर कंफर्मेशन मिलेगा तो सेल के बारे में सोचूंगा। तो इस तरीके से आपको अभी लास्ट में ये सारे लेवल एक बार मार्क करा देता हूं, और फिर सेशन क्लोज करेंगे। तो हमारे लिए अभी पॉसिबिलिटी जो ब्रेकआउट लेवल रहेगी वो मार्क कर देता हूं आपको। तो ये एक सेकंड, ये जो लेवल है इसके ऊपर मार्केट अगर क्लोज दे दे 17,389, तो बाय के बारे में सोचो। तब तक बाय के बारे में सोचो मत जब तक मार्केट 17,069 तक नहीं आए। और यहाँ पे 16,884, यहाँ पे अगर कोई भी छोटा मोटा कंफर्मेशन मिले तो एक चांस जरूर ले सकते हो बाय करने के बारे में। तो ठीक है, ये सारी चीजें, सारा एनालिसिस होपफुली आपको अगले एक वीक के लिए काम आएगा। इसको नोट करके रखिए, लेवल्स को मार्क करके रखिए, और जैसे जैसे आप इसको काम करोगे तो होपफुली यू विल स्टार्ट फाइंडिंग द मार्केट डायरेक्शन फॉर अपकमिंग वीक्स। थैंक यू। और अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो और अगर अच्छा लगता है तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। और अगर हमें मोटिवेट करने के लिए एक छोटा सा कमेंट आप यहाँ पे कर सकते हो और अप्रिशिएट कर सकते हो तो जरूर कीजिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस टाइम अहेड।